हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करें और अपने परिचितों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स अभ्यास की ताकत। क्या आप सभी को अभ्यास की ताकत पता है कि अभ्यास से बड़ी से बड़ी लक्ष्य को कैसे पाया जाता है? तो आज की यह प्रेरणादायक कहानी इसी को दर्शाती है। दोस्तों, बात है पुराने ज़माने की। तब ना स्कूल हुआ करते थे और ना ही किताबों से भरी अलमारियाँ। उस समय बच्चे जो हैं गुरुकुल में जाया करते थे पढ़ने के लिए और वहीं गुरुजी के साथ आश्रम में रहते थे। वहीं वे सभी रोज़मर्रा के काम करते थे, लकड़ियाँ बटोरते थे, गाय चराने जाते थे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करते थे। ऐसी ही एक कहानी है वरदराज की। वो भी अपने गांव से गुरुकुल भेजा गया और वरदराज वहां पहुंचकर अपने दोस्तों के साथ घुल मिल गया। सभी के साथ आश्रम में खेलते खाते और आश्रम का काम करते थे। लेकिन एक ही जगह ऐसी थी जहां वरदराज अपने सभी साथियों से पीछे था और वो था पढ़ाई। गुरुजी उसको जो भी समझाते थे वरदराज को बहुत कम ही समझ आता था। अक्षर, श्लोक, अर्थ वरदराज के लिए मानो उलझे धागों के जैसा था। गुरुजी उनको समझाते समझाते थक जाते, लेकिन वरदराज के सिर पर मानो बात ही नहीं चढ़ती थी। एक समय ऐसा आया कि उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे आश्रम के बच्चे जो हैं उसे ताने मारने लगे। कोई मंदबुद्धि कहता तो कोई कहता तू तो कुछ सीख नहीं पाएगा। समय बीतता गया, साल खत्म हुआ और उसके सारे साथी जो हैं अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वरदराज वहीं का वहीं रह गया, अकेला, उदास, टूटा हुआ। आखिरकार गुरुजी ने भी हार मान ली। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने वरदराज को बुलाया और कहा कि तुम अपने घर चले जाओ, यहाँ तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। तुम अपने घर में अपने माता पिता के साथ उनके काम में हाथ बटाना, खेती बाड़ी करना, शायद वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। गुरुजी की बात को सुनकर वरदराज के दिल पर मानो पत्थर रख दिया गया हो। उन्होंने सोचा कि शायद गुरुजी ठीक ही कह रहे हैं, पढ़ाई तो मेरे बस की बात नहीं है। और वह भारी कदमों से अपने गांव की ओर चल पड़ा। दोपहर का वक्त था, बहुत तेज गर्मी धूप थी, मानो वह गर्मी जो है वरदराज के सिर पर आग बरसा रहा हो। उसको बहुत प्यास लगी थी। वह चारों तरफ देखने लगा कि कहीं पानी मिल जाए। तो वहीं थोड़ी ही दूर पर कुछ औरतें जो हैं कुएं से पानी खींच रहे थे। वह वहां जल्दी जल्दी पहुंच गया। जाकर उसने देखा कि पत्थरों पर गहरे निशान बने हुए थे। उसे देखकर बड़ा अचरज हुआ। उसने एक औरत से पूछा कि माताजी, इन पत्थरों पर इतने गहरे निशान कैसे बन गए? तो क्या किसी ने इसे तराशा है? तो एक औरत ने कहा कि नहीं बेटा, इसे किसी ने नहीं तराशा। ये तो रस्सी के कुएं में रोज रोज ऊपर नीचे आने जाने से बना है। देखो यह रस्सी कितनी पतली और मुलायम है, लेकिन यह जो है रोज रोज
कुएं में जो है ऊपर नीचे आने जाने से जो है इन पत्थरों में जो है इतने गहरे निशान बना दिए। बस यही बात जो है वरदराज के दिल में तीर की तरह जा लगी। उसने सोचा, जब यह कोमल सी रस्सी रोज कोशिश करके इन पत्थरों में निशान डाल सकती हैं, तो क्या मैं रोज अभ्यास करके अपने दिमाग में विद्या नहीं भर सकता। उसकी आंख में नई चमक आ गई। उसने सोचा कि लगातार मेहनत से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। उसने वहीं कुएं के पास जो है फैसला किया कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैं वापस गुरुकुल जाऊंगा और तब तक कोशिश करूंगा जब तक कि मैं कुछ सीख न जाऊं। और वह वापस गुरुकुल लौट गया। उसके वापस लौटते ही सब हैरान रह गए। गुरुजी ने पूछा, बेटा वरदराज, तुम वापस क्यों लौट आए? तो उसने आत्मविश्वास से कहा कि गुरुजी, मैंने रास्ते में एक कुआं देखा जहां रस्सी के रोज रोज घिसने से पत्थर पर निशान पड़ गए थे। तो मैंने सोचा, जब इन पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो लगातार अभ्यास से मेरे दिमाग पर भी विद्या के छाप पड़ सकते हैं। गुरुजी, मुझे एक मौका और दीजिए। मैं रोज अभ्यास करूंगा, मेहनत करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक कुछ सीख न जाऊं। गुरुजी ने उसकी आंख में एक अलग चमक देखी और कहा कि बेटा, यही तो असली विद्यार्थी की पहचान है, हार न मानना। इसके बाद वरदराज ने दिन रात एक कर दिया। वह सवेरे सबसे पहले उठता, गुरुजी के पास बैठता, उससे सवाल पूछता, रटता, समझता, फिर गलती करता, फिर पूछता। उनके दोस्त जो उसे मंदबुद्धि कहते थे, धीरे धीरे वरदराज की पढ़ाई में पकड़ मजबूत होती चली गई। उन्हें श्लोक याद होते चले गए और व्याकरण की गुत्थियां जो हैं सुलझने लगी। कुछ ही सालों में वरदराज, जो मंदबुद्धि कहलाता था, देखते ही देखते एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। उन्होंने जो है संस्कृत में व्याकरण की महान किताबें लिखी, जैसे कि लघु सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी आदि। आज भी विद्वान उनके नाम का आदर करते हैं। दोस्तों, वरदराज की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अभ्यास से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। कभी मत सोचो कि तुम किसी चीज़ में कमज़ोर हो। अगर वरदराज हार मान लेता तो शायद ही दुनिया उनका नाम जान पाती, लेकिन वरदराज ने ठान लिया और कर दिखाया। इसलिए याद रखना दोस्तों, मेहनत करो, रोज करो, धैर्य रखो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेहनत करो, किस्मत के भरोसे मत बैठो, फिर देखो कि पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाएंगे। दोस्तों, सफलता किसी एक दिन का नहीं है। अगर हम छोटे छोटे कदम उठाए तो यही छोटे छोटे कदम हमें एक दिन एक बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो यही है कंसिस्टेंसी की ताकत। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी हमें अनुशासन सिखाती है, आत्मविश्वास देती हैं और हमें अपने सपनों के करीब ले जाती हैं। याद रखिए, महानता कोई एक दिन में नहीं बनता। यह रोजाना किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। निरंतरता एक आदत नहीं है, यह हमारी सोच, जीवन और पहचान है। अगर हम इसे अपना लें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है।
अंत में मैं बस यही कहूँगी कि काबिलियत आपको पहचान दिला सकती है, लेकिन निरंतरता आपको महान बना देती है। थैंक यू।